भले भाई कैसा भी हो, भाई भाई होता है। सज्जनों, ध्यान देना, जब आपको फसल बोने के बाद कष्ट होता है, भाई उसकी निराई गुड़ाई के लिए भी तो कष्ट होता है, तो क्या भाई भाई के लिए कष्ट नहीं हो सकता है? अच्छा, आपको कपड़े बदलने में कष्ट होता है नहीं होता है? सच बताना। अच्छा, श्रृंगार करने में कष्ट होता नहीं होता है? भोजन बनाने में कष्ट होता नहीं होता है? तो क्या भाई के साथ रिश्ता निभाने में कष्ट नहीं हो सकता है? इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए। जीवन कष्ट का मूल्य है, लेकिन जो रिश्ते हैं परमात्मा की विरासत है महाराज। इसलिए इस परमात्मा की विरासत को मत छोड़ो, मत छोड़ो। हे महाराज, इस जायदाद जमीन को किसने खाया, किसने नहीं खाया होगा? हमारे जो बाबा दादा जी, कितने फांगा हो गए कुनियाल हो गए? 5 या 3? 3 हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे को अब याद नहीं है ना इतना वंशावली, पर है मेरे को इतना थोड़ा बहुत। तो 3 फांगे उन भाइयों को देखो जिनके आज हम नाती पोते हैं, उनको देखो। जो दिव्य मूर्तियां यहाँ बैठी हैं, किसी की सास ने कितना संघर्ष करा होगा, किसी के दादा ने कितना संघर्ष। आज हमारे पास वो जमीन है ही नहीं, वो वैभव है ही नहीं, वो हमारे शौर्यता बल इत्यादि नहीं है। हम तब भी क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। हम आज हमारी लोगों की क्या स्थिति हो गई सज्जनों? वो अलग होने के लिए क्या कहते हैं? हाँ, सब लोग अपना अपना चूल्हा जला रहे हैं, तब भी एक दूसरे के कोई देखना कोई पसंद नहीं कर रहा है। हे महाराज, जब आप आते हो एक ऐसा माहौल बनाओ कि जब हम आए तो हम कोई भी मन में पाप, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि सब समाप्त कर दें। भागवत सुनने के बाद जीवन न बदले तो व्यर्थ है महाराज। क्योंकि हो सकता है आपका मतभेद हो, पर मनभेद कभी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। आप लड़ाई झगड़ा कर लेना, पर बोलना बंद मत करना, ये मेरी एक शर्त है आपसे। जब आप बोलेंगे तो जरूर दूसरा एक दूसरे को सोचेगा कि अरे भाई नहीं, उस दिन मेरी गलती थी। दूसरा भाई बोलेगा नहीं, मेरी भी तो गलती थी। आज यही तो हो रहा है। ये अपनी पत्नियों को डांट रहे हैं जब भरत जी के भाई, तो ऐसा मत कर, हमारे भाई को मत भेज। लेकिन आज त्रिया चरित्र के अनुसार महाराज भाई को खेत में भेज दिया, वहां एक झोपड़ी डाल दी खेत की रक्षा करने के लिए, ताकि सुंगर ना आए। इनके यहाँ भी तो थे सुंगर, भरत जी के यहाँ। खेत की रक्षा करने के लिए झोपड़ी बना दी और वहां डाल दिया कि जाओ तुम यहाँ रहो। आज भरत जी महाराज तो मुक्त, आनंद मुक्त जीव थे। ये परमात्मा में इतने लगन थे इनकी कि कोई कहना ही क्या। महाराज भरत जी ने सोचा बहुत अच्छा हो गया, ये खाने के लिए 2 रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए? संत को तो अकेला ही रहना चाहिए। जिसे देश में परिवेश में विनिवेश में रहो, आधार में आधार, आधार रहो, आधार में आधार, आधार रहो। इस देश में परिवेश में रहो, आधार में आधार, आधार रहो, आधार में आधार, आधार रहो। जिस ढंग में, जिस संग में, जिस संग में रहो, जिस ढंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस देह में, जिस देह में, देह में रहो, आधार में आधार, आधार कहो, आधार में आधार, आधार कहो। जिस भोग में, जिस रोग में, जिस योग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, सम्मान में, अपमान में, सहमान में रहो, आधार में आधार, आधार कहो, आधार में आधार, आधार रहो। जिस काम में, जिस धाम में, आराम में
राम में, इस राम में आराम में रहो। संसार में, परिवार में, परिवार में रहो। आधार में, आधार में